हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्टेक्स लर्निंग पॉइंट पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस करे गए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो पॉलिसी चल रही थी वो कौन सी पॉलिसी थी। तो अब तक जो पॉलिसी चल रही थी वो 10+2 पॉलिसी थी। यानी इस पॉलिसी के अंदर क्या था कि 10th तक बच्चे सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे और जैसे ही 11th में उन्हें एडमिशन लेना होता था तो उनके पास 3 स्ट्रीम होते थे, या तो कॉमर्स ले, या तो साइंस ले, या तो ह्यूमैनिटी ले। इन्हीं तीनों में से कोई एक स्ट्रीम उन्हें चूज करना पड़ता था। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, तो हम इस पॉलिसी को एक एक करके समझेंगे। तो जो नई पॉलिसी आई है वो क्या है, 5+3+3+4 पॉलिसी, ये पॉलिसी है। ठीक, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो पहले सिस्टम था उसमें बच्चे क्या होते थे, 6 ईयर के एज में क्या करते थे, स्कूल जाना स्टार्ट करते थे। लेकिन ये जो नई पॉलिसी आई है इसमें क्या है, बच्चे 3 ईयर के एज में ही क्या करेंगे, स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि 5+3+3+4 पॉलिसी क्या है। तो जैसे 5 का मतलब मैं समझा दूं आपको। जैसे 5 का मतलब ये है कि जो नर्सरी से और सेकेंड क्लास तक की बात करी गई है। जैसे नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड क्लास तक के बच्चों की बात करी गई है। और ये बताया गया है कि इस पॉलिसी में कि जो नर्सरी से लेके सेकेंड क्लास तक के बच्चे होंगे उनको मतलब उनके मेंटल और फिजिकल जैसे प्रोग्रेस पे फोकस किया जाएगा। मेंटल और फिजिकल प्रोग्रेस पे क्या कराया जाएगा, फोकस कराया जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि 3rd से लेके जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं, कहां से 3rd से 5th क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए एक चीज ये लाया गया है कि वो अब अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। क्या, अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई बंगाली में पढ़ना चाहता है बंगाली में पढ़े, कोई मराठी में चाहता है मराठी में पढ़े, कोई तमिल में चाहता है तमिल में पढ़ाई कर सकता है। अब ये कंपलसरी नहीं है कि आपको हिंदी में ही पढ़ना है या इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो 6 से 8th क्लास के बच्चे हैं उनके साथ क्या हुआ है, जब उनके लिए मतलब क्या प्लान लाया गया है। तो जो 6 से 8 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज ये लाई गई है कि 10 डेज बैगलेस क्लासेस, मतलब वो 10 दिनों तक बिना बैग लिए स्कूल जा सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं इसके फायदे क्या है। मान लीजिए कि पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल जाते थे, जो रटी रटाई चीजें वही एग्जाम में लिख के आ जाते थे। लेकिन अब क्या है, अदर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दिया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई के अलावा जैसे कि किसी और चीज में इंटरेस्टेड हो, जैसे कि मान लीजिए कि वो कारपेंटरी के काम में इंटरेस्टेड हो, या वेल्डिंग के काम में इंटरेस्टेड हो, किसी भी काम में, या वो कोडिंग में इंटरेस्टेड हो, तो ये सारी चीजें वो क्या कर सकता है, किसी भी शॉप या किसी भी दुकान पे जाके वो सीख सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब मैं एक बात बता दूं, जो 9th से 12th के लिए एक मेजर चेंज लाया गया है, ये सबसे बड़ा चेंज है और ये सबसे अच्छा भी है। पहले बच्चों के साथ गलत होता था, लेकिन अब इस जो पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के हिसाब से ये जो मतलब रूल लाए गए हैं ये बहुत ही अच्छा है। जैसे पहले क्या था कि आप 3 में से कोई एक स्ट्रीम डिसाइड करते थे। अब जो पॉलिसी है इसमें एक चीज ये अच्छी बात है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, आप वो पढ़ सकते हैं। यानी आप मैथ के साथ कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, या मैथ के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, या फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, या केमिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं। आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज लाई गई है इस पॉलिसी के अंदर। अब जब जब बच्चे 12th पास करके जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो पहले एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी कि मान लीजिए कोई बच्चा 12th पास किया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर किया, और सेकेंड ईयर में किसी रीजन वश वो मतलब पढ़ नहीं पा रहा है, किसी रीजन से वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसका कॉलेज छूट गया। तो वो फिर यदि दोबारा पढ़ना चाहता है तो उसे फिर क्या करना होगा, फिर उसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उसका 1 साल पूरा बर्बाद चला गया। या सेकेंड ईयर में छोड़ता है तो उसके 2 साल बर्बाद चले जाते हैं। लेकिन इस साल मतलब इस पॉलिसी में जो रूल लाए गए हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। इसमें ये है कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में और उसे किसी रीजन से कॉलेज छोड़ना पड़ा फर्स्ट ईयर के बाद, तो उसे फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर उसे सेकेंड ईयर में छोड़ना पड़ जा रहा है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। अगर वो किसी रीजन से थर्ड ईयर में छोड़ रहा है तो उसे डिग्री मिलेगी। और 4th ईयर कंप्लीट करता है तो रिसर्च डिग्री मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज ये बता दूं, जो पहले था हमारे जीडीपी का 4.3% ही क्या होता था, एजुकेशन में यूज होता था, एजुकेशन में मतलब खर्च किया जाता था। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है इसमें क्या है कि हमारे जीडीपी का 6% क्या किया जाएगा, एजुकेशन पे स्पेंड किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। और किसी भी डेवलप कंट्री के लिए एजुकेशन और हेल्थ ये 2 चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। और मेरा भी मानना है कि एजुकेशन और हेल्थ पे थोड़े मतलब खर्च तो अच्छे खासे होने चाहिए। अगर आपको कुछ लगता है तो आप अपनी राय दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।